जय श्री कृष्ण मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी सारथी त्रिशला के साथ। आप कैसे हैं ये ज़रूर बताया करिए। मैं तो आपको रोज़ ही बताने आती हूँ कि मैं कैसी हूँ। गला थोड़ा ख़राब है, बाकी सब अच्छा है। चलिए जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से उसे समझते हैं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिससे हम सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर और अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया था तब प्रकृति के साथ कुछ ऐसी चीज़ें इंसान को ज्ञान रूपी दी थी जिससे इंसान अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता से भरा रहे और उसे कोई भी दुख दर्द ना सताए। कुछ गुरुओं के अभाव में, कुछ अज्ञानता में और कुछ लोगों के न मानने वाली प्रवृत्ति ने चीज़ों को सही से आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। होता हमारे इर्द गिर्द ही है। मैं आपको कोई दुर्लभ चीज़ें पाने के लिए, ढूंढने के लिए या दुर्लभ चीज़ों पर काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आज आपको जो बता रही हूँ वो पौधे तो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, पर कैसे आप पर प्रभाव डालते हैं बताती हूँ। बताने से पहले ये तो बता दूँ मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। 3 बहुत महत्वपूर्ण पौधे जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, आगे उनके बारे में भी करेंगे, पर आज 3 के बारे में कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहला पौधा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चमेली का पौधा। अच्छा, एक बात बताइए, मंगल का जब जब जीवन में दंगल होता है, यानी कि जब जब मंगल हमें परेशान करता है, हम आपको क्या कहते हैं? हनुमान जी पे चमेली का तेल चढ़ाइए। हनुमान जी के समक्ष हमें चमेली के तेल का दीपक जलाना चालू कर दीजिए। चमेली के तेल को लौंग के साथ जलाकर हनुमान जी के सामने रख दीजिए। ये सब मंगल को ठीक करने के उपाय हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जब शनि परेशान करते हैं तब हम आपको क्या बोलते हैं? चमेली के तेल का दीपक शनिवार के दिन आप जाकर किसी भी शिवलिंग के समक्ष चढ़ा दीजिए। यानी कि चमेली के तेल का इतना महत्व है कि वो आपके ग्रहों को बदल सकता है, उनकी प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है। आपको पीड़ाएं देने वाले ग्रहों को आपको सुख देने वाला ग्रह बना सकता है। तो आप सोचिए, जिस पौधे का तेल इतना महत्वपूर्ण है वो पौधा कितना महत्वपूर्ण होगा। सही बात कह रही हूँ ना मैं? ठीक है जी। अब एक दूसरी दृष्टि से देखिए, मेरे ठाकुर जी को चमेली के गजरे बहुत पसंद हैं, चमेली का इत्र उन्हें बहुत पसंद है और प्रत्येक मंदिरों में आपको चमेली की माला ज़रूर चढ़ी हुई मिलेगी ना जी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चमेली के पौधे या चमेली के पेड़ को शुक्र के साथ जोड़ा जाता है, इसका आधिपत्य शुक्र देव के पास है। परंतु चमेली के पुष्प को अगर हम सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब घर में चमेली का पौधा कहाँ लगाना चाहिए? बहुत सरल आंसर है, हमेशा चमेली के पौधे को घर के उत्तर या पूरब में लगाना चाहिए। बेनिफिट क्या होता है इससे आपके घर के अंदर प्रेम बढ़ता है। मैंने बताया ना, शुक्र का पौधा है ये, प्रेम बढ़ाता है। आपके घर के अंदर आपस में रहने वालों के बीच में आत्मिक कनेक्शन देता है, सोल कनेक्शन देता है। आपके घर के अंदर रहने वालों के बीच में दिलों में प्रेम हमेशा बना के रखता है। एक सकारात्मक ऊर्जा के तरह, एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास करता है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था ना, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी, 3 पौधे बताऊंगी।
तो ये माँ लक्ष्मी को भी आपके घर के अंदर सकारात्मक रूप से विराजमान करने का कार्य करता है। चलिए जी, आज का दूसरा पौधा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है हमारी रात की रानी। आपने अक्सर देखा होगा रात की रानी रात में ही महकती है। तो जो चीज़ रात को महकती है उसका संबंध भी रात के ग्रह से ही है, यानी कि चंद्रमा से है। रात की रानी को अगर हम रात्रि के वक्त तोड़कर अपने पास सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखें और अगले दिन उसे पानी में मिलाकर उस पानी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें, तो इससे आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है, आपके मन की व्यथाएं खत्म होती हैं, आपके घर में सुख आता है और आपको बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये आपके घर में सही ज्ञान, सही गुरु और सही तरीके से जीवन को चलाने का कार्य करती हैं। रात की रानी घर के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसे हमेशा वायव्य कोण में लगाइए। उसका कारण ये है कि जितनी ज़्यादा हवा इस पौधे को मिलेगी, इसकी सुगंध उतनी ज़्यादा फैलेगी, और जितनी ज़्यादा इसकी सुगंध फैलेगी उतना ज़्यादा आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। आपके घर में सकारात्मक रूप में माँ सरस्वती का हमेशा आसन बना रहेगा। वो हमेशा आपको आशीर्वाद रूप में अपने आप को आपके साथ रखेंगी ही रखेंगी। माँ सरस्वती को केवल विद्या से जोड़ा जाता है। माँ सरस्वती का संबंध हमारे मन की गति से भी होता है। जहाँ माँ सरस्वती का वास होता है वहाँ पर इंसान चंचल नहीं होता। जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ चंचलता होती है, जहाँ माँ सरस्वती होती है वहाँ संयम, धैर्य होता है। तो माँ सरस्वती जब घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, तो घर के लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य रहता है। किसी भी बात का उत्पाद नहीं होता, द्वंद्व कलेश नहीं होते, सबकी बुद्धियाँ सही रहती हैं, बुद्धि का विकार नहीं होता, मन में, दिमाग में, बुद्धि में नकारात्मक सोच या विचार नहीं आते, नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं चलता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर जीवन को बदलती हैं। चलिए जी, आज के एपिसोड का आखिरी पौधा जो गणेश जी का आपको ज़बरदस्त आशीर्वाद दिलवाता है, ये तीसरा पौधा है मोरपंखी का पौधा। इसके बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। बचपन में अक्सर हम लोग मोरपंखी तोड़कर किताबों में रख लिया करते थे और ऐसा कहते थे कि ये थोड़े दिनों में डबल हो जाएगी। ये बच्चों की बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मोरपंखी का पौधा अगर घर में होता है तो ये पक्की बात है कि वो आपके घर में लगी हुई तुलसी की सकारात्मकता को डबल कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमें घर में सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य माँ तुलसी करती हैं। पीपल के बाद तुलसी ही ऐसी, हमारी माँ तुलसी ही ऐसी उसमें आती हैं जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का कार्य करती हैं। ये जो पौधा होता है, ये जो मोरपंखी का पौधा होता है, ये माँ तुलसी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। कहाँ होना चाहिए घर में? घर की उत्तर दिशा में होना चाहिए। और ये क्या क्या कार्य करता है? ये घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने का कार्य करता है। घर से सारी की सारी अलाव बलाओं को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि आपके जीवन के सारे भी विघ्न है ना, उनको दूर करता है। अब विघ्न कौन हरता है? गणपति बापा। तो आपको ये गणेश जी के प्रकार से ही एक तरीके से आशीर्वाद प्रदान करता है। ये किस ग्रह को संबोधित करता है? ये आपके गुरु ग्रह को संबोधित करता है और इन पर एक विशेष तरह का आशीर्वाद होता है श्री हरि विष्णु जी का। मोरपंखी को
अगर आप शुक्रवार के दिन गंगा जल से धोकर अपने बच्चों की किताबों में रख देते हैं तो इससे उनकी कंसंट्रेशन लेवल में बढ़ोतरी होती है और साथ में उनकी बुद्धि भी जागृत होती है। छोटी छोटी बातें हैं, हम ध्यान रखें, हम इन्हें सही तरीके से अपने जीवन में उतारें तो इससे एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत इसी तरह समझाने आपके सामने जल्द आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।